बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेट टू कनाडा नाउ। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा मसला कनाडा इमिग्रेशन के लिए, कनाडा की पीआर के लिए जॉब ऑफ़र का। लेकिन ये जो प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उसके लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब ऑफ़र के बगैर यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा, यू कैन अप्लाई कैनेडियन पीआर। मज़ीद ये कि इसमें तमाम एनओसीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी का कोई भी ऑक्यूपेशन हो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आप कनाडा की पीआर के लिए इस प्रोग्राम के तहत पूरी फैमिली समेत अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रोग्राम का जो पहला स्टेप है वो आप बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक फैमिली की बात है तो उसमें 21 साल तक के जो बच्चे होंगे, यानी अगर कोई कपल है तो उनके 21 साल तक के बच्चे भी एलिजिबल होंगे। एक और अच्छी बात यह कि आप में से अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर मेरा ऑक्यूपेशन ये है, मेरी एज इतनी है, क्या मैं फ़लाँ प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मैं आपको जिस प्रोग्राम का बता रहा हूँ इसके लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। ये तमाम आपको फैसिलिटी और कनाडा इमिग्रेशन में आसानी जो प्रोविंस दे रहा है उसका नाम है क्यूबेक। ये कनाडा का बेसिकली फ्रेंच प्रोविंस है, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए फ्रेंच लैंग्वेज लाजमी नहीं है। कौन इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है ये जानने के लिए कुल 120 पॉइंट्स हैं। उन 120 पॉइंट्स में से जो सिंगल एप्लीकेंट है, अगर वो 50 पॉइंट्स उसके बनते हैं तो वो एलिजिबल है और पहले स्टेप के लिए वो बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकता है। जो फीस वगैरह देनी है, अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बाद में होंगी और वो उस वक्त होंगी जब आप कनाडा की पीआर के लिए इस प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट हो चुकेंगे। इस प्रोग्राम का नाम है क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ये जो इजी वेज होते हैं कनाडा इमिग्रेट करने के, उनमें से एक प्रोग्राम है। इसे इन शॉर्ट QSWP भी कहते हैं। मैं आपको पहले इस प्रोग्राम के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा। उसके अलावा इसकी जो ख़ास रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस है, अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस होगा, वो तमाम चीज़ें बहुत आसान करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप पूरी देखें ताकि आप इस प्रोसेस को समझ सकें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस प्रोग्राम के बेसिकली 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप क्यूबेक इमिग्रेशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है अरीमा, उस पर आप अपनी फ्री प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं इस प्रोविंस में। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद फिर आप CSQ सर्टिफिकेट ऑफ सिलेक्शन क्यूबेक, आपने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है और ये होती है पेपर बेस्ड एप्लीकेशन। ये तो हुआ पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जब आपको ये सिलेक्शन सर्टिफिकेट क्यूबेक से मिल जाता है, आप फिर डायरेक्ट खुद अपने स्पाउस के साथ या अपनी फैमिली के साथ कनाडा की पीआर अप्लाई करते हैं। आपकी कनाडा की पीआर का प्रोसेस होता है और जब वो मुकम्मल हो जाता है तो आप फिर खुद आपके स्पाउस के साथ या फिर फैमिली समेत कनाडा जा सकते हैं। क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम बेसिकली पॉइंट सिस्टम है। लिहाजा आपने एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं कि आप QSW प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या आप खुद चेक कर सकते हैं। यह आपके सामने क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी के लिए पॉइंट्स टेबल है। आप अपने पॉइंट्स यहाँ खुद चेक कर सकते हैं। आप देखें कि कुल इसके 120 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एजुकेशन या ट्रेनिंग, इसके जो टोटल पॉइंट हैं वो हैं 26। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एजुकेशन आम जनरल हाई स्कूल है तो आपके 2 पॉइंट हैं। अगर आपने वोकेशनल हाई स्कूल यानी कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो उसके 6 पॉइंट्स हैं। अगर आपने पोस्ट सेकेंडरी कोई 2 साल का कोर्स किया हुआ है या आपकी एजुकेशन है तो उसके 4 पॉइंट्स हैं। इसी तरह आपके पास कॉलेज की एजुकेशन है या आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उसी हिसाब से यहाँ पॉइंट्स हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट हैं तो फिर उसके 10 पॉइंट्स हैं। तो एजुकेशन के कितने पॉइंट्स हैं ये आपको पता चल गया, कम से कम एजुकेशन भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी। वर्क एक्सपीरियंस, इसके कुल 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर 6 माह से कम आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो 0 पॉइंट्स हैं। अगर 6 माह से 11 माह तक का
वर्क एक्सपीरियंस है तो 4 पॉइंट्स हैं। इसी तरह ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके 6 या मैक्सिमम 8 पॉइंट्स हैं। अब आ जाए जी एज। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी एज इतनी है, 50 है, कोई कहता है 40 है, कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 20 है, तो क्या मैं इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ? अब ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने। इसमें एज के जो कुल पॉइंट्स हैं वो हैं 16। 18 साल से 35 साल यानी 18 to 35, अगर इतनी आपकी एज है तो उसके 16 पॉइंट पूरे पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट वो आपको मिलेंगे। अगर 36 ईयर्स है तो 14 पॉइंट यानी 14 पॉइंट्स मिलेंगे। 37 है तो आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह 42 ईयर्स है तो उसके 2 पॉइंट हैं। अगर 43 साल से ज़्यादा उम्र है, 43 से ज़्यादा है, तो उसके 0 पॉइंट्स हैं। तो एज का मामला यहाँ क्लियर हो गया। अगर आपके 0 पॉइंट हुए तो जाहिर है आप अप्लाई तो कर पाएंगे लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको फ्रेंच लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज अगर आती हो तो उसके मैक्सिमम 22 पॉइंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए फ्रेंच लाजमी नहीं है, लेकिन इंग्लिश के इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आप ये उसका मिनिमम स्कोर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो जाहिर है इसके आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, और जो PR है वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके बगैर। अगर आपके साथ आपका स्पाउस यानी वाइफ या हस्बैंड वो अप्लाई कर रहे हैं या बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पॉइंट्स भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपका स्पाउस है यानी शौहर या बीवी, उसके टोटल जो पॉइंट्स हैं वो बनते हैं 17 पॉइंट्स। अब आपकी वाइफ या हस्बैंड की जो एजुकेशन है, अगर वो जनरल हाई स्कूल की है तो आप देखें उसका 1 पॉइंट बनता है। अगर कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो उसके 2 पॉइंट्स बनते हैं। इसी तरह कॉलेज की एजुकेशन है तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। अगर यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री है तो उसके 3 या 4 पॉइंट्स हैं। अब आ जाएं जॉब ऑफर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम QSW के लिए जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, आप जॉब ऑफर के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्यूबेक के किसी भी रीजन से जॉब ऑफर है तो उसके पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो हैं 14 पॉइंट्स। तो टोटल 120 पॉइंट्स में से आपको मिनिमम, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपके कम से कम 50 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप विद स्पाउस यानी बीवी या शौहर के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम भी आपके 59 पॉइंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर पॉइंट्स टेबल का ऑफिशियल लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें ईमेल कीजिए, तो फिर हम आपको ईमेल के ज़रिए भेज देंगे। वैसे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो अब ये बात क्लियर हो गई, आपने अपने पॉइंट्स चेक करने हैं, खुद अप्लाई करना है, वाइफ या हस्बैंड के साथ करना है या बच्चों के साथ करना है। आपने ये चेक करना है कि आपके कम से कम भी 50 पॉइंट्स बनते हैं या नहीं। इससे ज़्यादा बनेंगे तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इन पॉइंट्स के हिसाब से एलिजिबल हैं तो दूसरे स्टेप में आपने जो ऑफिशियल पोर्टल है क्यूबेक का, उस पर एक फ्री अकाउंट बनाना होगा। जब आप ये फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप अपनी डिटेल्स इसमें डालेंगे और फिर एक तरह से आपका एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI वो खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि जब आप अपना फ्री प्रोफाइल इस पोर्टल पे बनाएं तो आप अपना ID, पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें याद रखें, अपने पास लिख के रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं, बाद में वो ये चांस मिस कर देते हैं। इसके अलावा जब आप ये प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो याद रखिए आपका जो क्रोम ब्राउज़र है आपने उसको बिल्कुल क्लियर रखना है। अगर उसमें उसकी हिस्ट्री में बहुत कुछ भरा हुआ होगा तो बाज़ दफ़ा होता ये है कि कोई अपडेट आई भी होती है और वो आपको पता नहीं चलती है, क्योंकि तमाम जो करस्पॉन्डेंस आपकी होगी वो आपको इसी पोर्टल के थ्रू क्यूबेक इमिग्रेशन की तरफ से ईमेल्स आएंगी। EOI आपने खुद ब खुद सबमिट कर दिया, आपने इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी डिटेल सबमिट करनी है। अब आपका जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक अगर आप एलिजिबल होंगे, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर क्यूबेक इमिग्रेशन आपको इनविटेशन टू अप्लाई भेजेगा। उस इनविटेशन टू अप्लाई में कुछ फॉर्म्स होंगे, उसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपने क्यूबेक इमिग्रेशन के पोस्टल एड्रेस पे ये तमाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपने भेज देने।
जब आप अपनी ये पेपर एप्लीकेशन सबमिट करा देंगे तो उसके बाद आपको क्यूबेक इमिग्रेशन की तरफ से CSQ यानी सिलेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब ये सिलेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपके पोर्टल पे ही आएगा, आपने उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद जो कनाडा इमिग्रेशन है उसकी ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल पोर्टल है, उस पे अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या फैमिली समेत आपने कनाडा की PR के लिए अप्लाई कर देना है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर इसमें ख़र्चा कितना होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि पहले स्टेप में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आपने क्यूबेक इमिग्रेशन को सर्टिफिकेट के लिए, सिलेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, तो पहली फ़ीस आपने उस वक्त जमा करवानी होगी। वो फ़ीस क्या है उसकी डिटेल ये है। CSQ फ़ीस अगर सिंगल एप्लीकेंट है तो 798 कैनेडियन डॉलर ये फ़ीस आपको जमा करानी होगी। अगर आपकी स्पाउस भी है तो स्पाउस की फ़ीस यानी बीवी या शौहर की, उसकी 171 कैनेडियन डॉलर वो उसकी फ़ीस जाएगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फ़ी बच्चा 171 कैनेडियन डॉलर ये फ़ीस भी आपको देना होगी। उसके बाद जब आप और आपकी फैमिली, अगर आपने फैमिली के साथ अप्लाई किया है, जब आपको सिलेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपने कनाडा की PR अप्लाई करनी होगी, तो उस वक्त आपको ECA भी कराना होगा, यानी आपके जो एजुकेशन के, वर्क के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो क्रेडेंशियल हैं, तब आपने उसकी असेसमेंट रिपोर्ट भी कनाडा से लेनी होगी। जब आपको सक्सेस तकरीबन मिल चुकेगी और आप फाइनल स्टेज पे कनाडा की PR अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उस वक्त ही आपको प्रूफ ऑफ फंड भी देना होगा। वो प्रूफ ऑफ फंड क्या होगा उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। PR अप्लाई करते वक्त जो प्रूफ ऑफ फंड्स वो आपको शो करना है, ये आपने देना नहीं होते बल्कि आपने शो करना होता है। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो 3188 कैनेडियन डॉलर ये आपको शो करना होंगे। अगर आपका स्पाउस यानी बीवी या शौहर भी है तो 1488 कैनेडियन डॉलर ये उसके शो करने होंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो फ़ी बच्चा 562 कैनेडियन डॉलर ये आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने होंगे। तो अगर 3 अफराद की एक फैमिली है तो उसके लिए जो टोटल अमाउंट प्रूफ ऑफ फंड्स की मद में आपने शो करना होगा वो तकरीबन बनता है 5238 कैनेडियन डॉलर, 5238 कैनेडियन डॉलर। दोस्तों कनाडा इमिग्रेशन के लिए क्यूबेक का स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसे QSWP भी कहते हैं, इसके बारे में जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपके साथ शेयर की। ये याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, आप जॉब ऑफ़र के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप बिल्कुल फ्री है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोग्राम में। तमाम चीज़ें मैंने बहुत आसान करके आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताई हैं। लिहाजा जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि क्यूबेक का जो कोटा है वो बहुत ज़्यादा है कनाडा की PR देने के हवाले से। आप ये समझें कि कनाडा हर साल जो ओवरऑल PR जारी करता है दुनिया भर के लोगों में, उसमें से 20% जो PR हैं और वर्क परमिट हैं वो क्यूबेक जारी करता है। तो बहुत बड़ा प्रोविंस है, बेसिकली ये फ्रेंच प्रोविंस है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए फ्रेंच लाजमी नहीं है। इसके अलावा दीगर रिक्वायरमेंट का भी एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। लिहाजा अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो आप प्रोसेस समझने के लिए वीडियो पूरी देखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से मज़ीद भी मालूमाती वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे से कनेक्टेड रहें तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।